हेलो हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वो जो पूरा पाषाण काल था ना, उसके जो 3 टाइप थे वो तीनों ख़त्म हो गए हैं और आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। जो हमारे पाषाण काल में आप हमसे अगर ये पूछिएगा कि पाषाण काल में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा था, तो वो मध्य पाषाण काल है हमारा। एंड नेट वाले को ये टॉपिक बड़ा ही पसंद है, इसलिए इस टॉपिक से पाषाण काल से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। और इस टॉपिक को मैं जब पढ़ा रही हूँ ना, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम मैं आपको अभी बताते हुए आगे बढ़ूँगी। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से। भारत में यह काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। महत्वपूर्ण उपकरण कौन से थे? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ दिए गए एग्जाम में। ठीक है, होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। महत्वपूर्ण उपकरण थे सूक्ष्म पाषाण उपकरण। प्रमुख उपकरण चेल्स डोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। जो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे ना, वो चेल्स डोनी एक पत्थर का नाम है, से बने थे तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में? पशुपालन का बागोर और आदमगढ़। बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमारे नेट में आया हुआ है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन नेट में आया है ना, मैं उस पर टिक करते हुए चलूँगी। तो ये क्वेश्चन हो गया पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हो गया, मतलब पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो बागोर से मिला और आदमगढ़ से मिला है। और किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव के अस्थि पंजर का सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिला? सराय, नाहरराय और महादहा, ये दोनों जगह यूपी में थे। ठीक है, यूपी में। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट के एग्जाम में। और अंत्योष्टि संस्कार विधि के प्रमाण यहाँ की कब्रों से पता चला है। ठीक है, ये इसके साथ एक ये भी फैक्ट्स है। सराय नाहरराय से, अगर ये इन दोनों में पूछेंगे आप कि भारत में मानव के अस्थि पंजर का सर्वप्रथम अवशेष इन दोनों जगहों से मिला, और इन दोनों जगहों में किन जगहों में से सबसे पहले मिला है? तो वो सराय नाहरराय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट को सर्वप्रथम बूचर खाने के साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुआ है, जो यूपी में था। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आए हुए हैं और ये वाले क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं। और महादहा से और किन चीज़ों साक्ष्य मिले हमें? तो हड्डी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी प्राप्त हुई है हमें। ठीक है, हाथी दांत का लटकन दमदमा से मिला है, ये भी यूपी में है और ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। हाथी दांत का लटकन। सर्वाधिक समाधान दमदमा से त्रिमानव समाधि भी प्राप्त हुई है हमें। सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया यूपी में है। प्राचीनतम झोपड़ी। फ्रेंड्स, ये जो रेगुलर क्वेश्चन सारे नेट के एग्जाम पूछे हुए हैं, ये 7 पॉइंट नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। सर्वाधिक समाधान दमदमा, त्रिमानव समाधि हो गया। सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया यूपी में है। प्राचीनतम झोपड़ियों के सर्वप्रथम अवशेष पैसरा से मुंगेर, ये बिहार में है। ठीक है, प्राचीनतम झोपड़ियों के सर्वप्रथम साक्ष्य। और झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य, मतलब बहुत फैला हुआ साक्ष्य, बहुत विस्तार से साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो हमें चौपानी मांडो यूपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने लंगनाज जो गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या मिले हमें? गैंडे के हड्डी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गैंडे के हड्डी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
और शुष्क क्षेत्र में खोजा गया यह पहला स्थल था। शुष्क क्षेत्र में खोजा गया यह पहला स्थल था। कनेवल, कनेवल जो था ये भी गुजरात में है। उत्खनन किसने किया था कनेवल का? H.D. शंकालिया ने। यहाँ से ऊंट, गैंडे, नीलगाय, हिरन और जंगली सुअर प्राप्त हुए हैं। ऊंट, गैंडे, नीलगाय, हिरन और जंगली सुअर भी प्राप्त हुए हैं। लोटेश्वर गुजरात में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य। कर्नाटक जलाहल्ली रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। रोमन लिपि का जो डी अक्षर के आकार था तो तिरछे तीर फलकों का उत्पादन स्थल है ये। चौपानी मांडो ये यूपी में था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड और अन्नागार के साक्ष्य। जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड और अन्नागार के साक्ष्य। तमिलनाडु के टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा सिंह प्रस्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं हमें। फ्रेंड्स ये हो गया कि कौन कौन सी जगह से हमें किन किन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्यपाषाण काल में। हमने ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाया। नेक्स्ट हम अब महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कौन कौन सी जगह थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात लंगनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर। फ्रेंड्स ये गुजरात के सारे स्थल एग्जाम में पूछे गए हैं। लंगनाज, रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश में कौन से स्थल थे? नागार्जुनकोंडा, गिदलूर और रेनीगुंडा। ठीक है। कर्नाटका में देखते हैं वेल्लारी, संगनकल्लू। तमिलनाडु में तिनेवेल्ली और टेरी समूह। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्थल, अन्य स्थल यहाँ पे हैं। वेस्ट बंगाल में कौन से स्थल थे? वीरभानपुर और यहाँ से गड्ढे या भू छिद्र भी मिले हैं। एमपी में रायसेन में भीमबेटका एवं होशंगाबाद में आदमगढ़। यूपी में मिर्ज़ापुर में मोरहना पहाड़ और बघई खोर लेखैया। ठीक है, लेखैया से आपको कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ था? अभी मैंने आपको पढ़ाया। सर्वाधिक मानव कंकाल साक्ष्य लेखैया से प्राप्त हुआ। सर्वाधिक मानव कंकाल साक्ष्य। इलाहाबाद में कौन असल थे? चौपानी मांडो, झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य। महरूडी। ठीक है, और प्रतापगढ़ से सराय नाहराय महदहा और दमदमा। ठीक है, और आते हैं राजस्थान में बाड़मेर, तिलवाड़ा और बागोड़ में भीलनाड़ा। ठीक है, बाड़मेर और बागोड़ राजस्थान में था। बिहार में पैसरा, मुंगेर, जहाँ से झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं कि मध्यपाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। कुत्ता। ठीक है, इस काल में धनुष्वान, लकड़ी की डोंगी का निर्माण और शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत हुई थी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस काल में धनुष्वान, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत हुई थी। समृद्ध चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इस काल में, ये देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। ठीक है, भीमबेटका अभी तक फ्रेंड्स हम सिर्फ भीमबेटका को ही जानते थे, लेकिन इसके अलावा 3 और स्थान हैं जो नेट एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं चारों स्थानों के बारे में और हम गलत करके आ जाएंगे। समृद्ध चित्रकारी कहाँ कहाँ से प्रसिद्ध थी? भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। ठीक है, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर। फ्रेंड्स इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इन सभी जगहों के चित्रों के विषय मुख्यतः पशु हैं। ठीक है, इन जगहों के जो चित्र थे उनके मुख्य विषय थे पशु। ठीक है, तो ये हम हो गया। फ्रेंड्स जो हमारे 2 स्थल है ना मध्यपाषाण काल के, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। फर्स्ट प्लेस था वो बागोड़। ठीक है, जो राजस्थान में है, और बागोड़, और सेकंड था सराय नाहरराय।
ठीक है। तो बागोर जो हमारा स्थल था ना वो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल था। उसके बारे में फ्रेंड्स हम इसको आराम से पढ़ेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बागोर राजस्थान, ठीक है, बागोर राजस्थान में है। ये पिछली बार ना बागोर के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि इसमें कौन सा कथन सही है, और इसमें चार लाइन दे दिए गए थे और ऐसे क्वेश्चन आ गया था। तो इस पर डिटेल से भी पूछा गया इसके बारे में बागोर से। बागोर कुठारी नदी के किनारे स्थित है, सबसे फर्स्ट फैक्ट है। उत्खनन किसने किया था? BN मिश्र ने किया था। इसको महासत्यों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल। फ्रेंड्स एक एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट ऑनलाइन क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं और पूरा डिटेल्स में एक पूछे गए हैं। भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो बागोर राजस्थान। भारत में मध्य पाषाणिक स्थलों में सर्वाधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल का किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अन्वेषण जो खोज उत्खनन किसी कौन किया गया? तो बागोर का किया गया है राजस्थान में। वही ये लाइन का मतलब यही हुआ। भारत में मध्य पाषाणिक स्थलों में सर्वाधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल का किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, और हमें यहाँ से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट तो नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, नर कंकाल, ठीक है। फिर व्यवस्थित अंत्योष्टि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर लौह काल के उपकरण मिले हैं हमें। फिर जंगली प्लस पालतू जानवर दोनों के अवशेष मिले हैं हमें। 4 अवशेष मिले। नर कंकाल के अवशेष मिले हैं। व्यवस्थित अंत्योष्टि संस्कार के नहीं, व्यवस्थित अंत्योष्टि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और लौह काल के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। और जंगली प्लस पालतू जानवरों के अवशेष भी हमें मिले हैं। अब हम देखते हैं सराय नाहर राय जो यूपी में है, ठीक है। यहाँ से प्राचीनतम मानव जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का अवशेष सराय नाहर राय से ही हमें मिला है मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हमें। मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। 2 पुरुष प्लस 2 स्त्रियों की युगल समाधि भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम अस्थम गर्त के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। अस्थम गर्त के मतलब होता है फ्रेंड्स आवास के लिए निर्मित झोपड़ियाँ, मतलब रहने के लिए उस टाइम जो झोपड़ी का निर्माण होता था ना उसको अस्थम गर्त भी बोलते हैं। उसका साक्ष्य भी सर्वप्रथम सराय नाहर राय से ही हमें मिला है, ठीक है। और एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सराय नाहर राय प्लस महदहा, इन दोनों जगहों से एर्थ चूल्हे भी मिले हैं। एर्थ चूल्हे भी हमें मिले हैं। फ्रेंड्स ये सराय नाहर राय और बागोर दोनों ही बहुत, ये तो पूरा एक लाइन, इसमें सारा लाइन ही इम्पोर्टेंट है। आप बस इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें से एक भी लाइन स्किप मत करिएगा और बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करिएगा। आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 100% इससे क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। नेक्स्ट बस थोड़ा सा और बचा है, ये हम देख लेते हैं। एल्चिन ने इसी चित्रकारी की अभी जो समृद्ध चित्रकारी जो जिन 4 जगहों से मिली थी ना उसके ऊपर एल्चिन ने एक टिप्पणी की थी। एल्चिन ने कहा था इसे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। एल्चिन ने इसे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। आदमगढ़ गैंडे के शिकार का दृश्य प्रमुख चित्र है। गैंडे के शिकार का दृश्य प्रमुख चित्र आदमगढ़ में। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई, किंतु अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में यानी नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। और भारत में इसका नियमित प्रयोग नव पाषाण काल से शुरू हुआ। फ्रेंड्स ये लाइन बहुत नॉलेज लाइन है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक अग्नि की जानकारी हमें निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई और प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में नव पाषाण काल में, लेकिन नियमित प्रयोग, खोज और प्रयोग में अंतर होता है फ्रेंड्स। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई, अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में,
और नियमित प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत से आदि मानव के जीवाश्म हमें